प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अ फेलो ट्रैवलर से 5 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आपको 30 शब्दों में देना होता है। लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। आपके पेपर में किसी 2 पार्ट से 2 क्वेश्चंस लिए जाएंगे और उनमें से किसी एक का आंसर आपको देना होगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर ए.जी. गार्डिनर वाज ट्रेवलिंग बाई। जिस ट्रेन में लेखक ए.जी. गार्डिनर यात्रा कर रहे थे उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आंसर आपको लिखना है मिस्टर ए.जी. गार्डिनर वाज ट्रेवलिंग बाई अ पैसेंजर ट्रेन। श्रीमान ए.जी. गार्डिनर एक लोकल गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। इट वाज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। यह लंदन से मिडलैंड कस्बे को जाने वाली अंतिम गाड़ी थी। इट वाज अ वेरी स्लो ट्रेन। यह बहुत ही धीमी गाड़ी थी। एज इट स्टॉपेड, क्योंकि यह रुक जाती थी। एट ऑल वे साइड स्टेशंस, रास्ते के प्रत्येक स्टेशन पर, रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़ते थे उन सभी पे रुक रुक के तब आगे बढ़ती थी। तो इस तरह से आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू ए.जी. गार्डिनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट। लेखक ए.जी. गार्डिनर के अनुसार रेल के डिब्बे में अकेले सफ़र करने में स्वतंत्रता का सुखद भाव क्या होता है। व्हाट इज क्या होता है। द प्लीजेंट सेंस माने एक सुखद अनुभूति, ऑफ फ्रीडम माने स्वतंत्रता की, अबाउट बीइंग अलोन माने अकेले होना, इन कंपार्टमेंट माने एक डिब्बे में, और अकॉर्डिंग टू द ए.जी. गार्डिनर माने लेखक के अनुसार। तो आप अर्थ समझ गए प्रश्न का। लेखक ए.जी. गार्डिनर के अनुसार रेल के डिब्बे में अकेले सफ़र करने में स्वतंत्रता का सुखद भाव क्या होता है। तो आंसर आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू ए.जी. गार्डिनर व्हाइल बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट वन कैन enjoy full freedom without any control or restriction. One can do whatever one feels like as there is nobody to object. According to A.G. Gardiner, यानी कि लेखक के अनुसार while being alone in a compartment, जब डिब्बे में अकेले हों आप या अकेला होना, one can enjoy full freedom, तो कोई भी पूरी तरह से स्वतंत्रता का आनंद उठा सकता है। विदाउट एनी कंट्रोल, बिना किसी नियंत्रण के, और रिस्ट्रिक्शन तथा रुकावट के। जब आप डिब्बे में हो, अकेले हों, तो कोई भी आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद आप ले सकते हो। लिखा हुआ है फुल फ्रीडम विदाउट एनी कंट्रोल, वन कैन डू व्हाट एवर वन फील्स लाइक एज। कोई भी कुछ भी कर सकता है जो उसे अच्छा लगे। वन फील्स माने जो भी पसंद करे, जो भी महसूस करे, और देयर इज़ नो बडी टू ऑब्जेक्ट, वहाँ कोई भी तुमको टोकने वाला नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लिखना है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट। किसी रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करने का क्या लाभ होता है। व्हाट आर द एडवांटेज, क्या लाभ है। आप ट्रेवलिंग माने यात्रा करने का, अलोन माने अकेले, इन रेलवे कंपार्टमेंट माने एक रेल के डिब्बे में। तो आंसर आपको देना है व्हाइल ट्रेवलिंग अलोन इन रेलवे कंपार्टमेंट। जब आप किसी डिब्बे में अकेले यात्रा कर रहे हों, वी कैन टॉक टू आवर सेल्वेज एज लाउड एज वी प्लीज। तो हम अपने आप से उतनी ही तेज़ बात कर सकते हैं जितना कि मुझे पसंद हो, यानी कि चाहे जितनी तेज़ बोलें आप, कोई दिक्कत नहीं। वी कैन स्टैंड ऑन आवर हेड। लेखक ने इसमें यह भी बताया है कि हम अपने सर के बल भी खड़े हो सकते हैं। सिंग
डांस, प्रैक्टिस गोल्फ, हम गा भी सकते हैं, डांस यानी कि नाच भी सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं गोल्फ स्ट्रोक खेलने की, और अथवा प्ले मार्बल्स, और कंचे भी खेल सकते हैं। ये लिखा हुआ ओपन आर शट द विंडोज, खिड़कियों को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। एंड डू एनीथिंग दैट वी लाइक, और वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमें पसंद हो, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, बिना किसी रोका टोकी के। कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला होता है। यही तो लाभ है गाड़ी में अकेले होने के। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना है, व्हाट डिड द ऑथर डू व्हाइल ट्रेवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट, लेखक ने क्या किया जब वह डिब्बे में अकेले यात्रा कर रहा था। तो आंसर लिखना है, व्हाइल ट्रेवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट, जब वो डिब्बे में अकेले यात्रा कर रहा था, द ऑथर पुट डाउन हिज पेपर, आथर ने अपना अखबार नीचे रखा, स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स एंड लेग्स, तो उसने अपने हाथ पैर फैलाए, स्ट्रेच्ड माने फैलाए, हिज आर्म्स एंड लेग्स माने अपने हाथ और पैर। स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर उसने देखा। उसने अखबार रखा और हाथ पैरों को सीधा किया, खड़ा हुआ और बाहर की ओर झाँका। lit a cigarette, sat down and began to read again, और एक सिगरेट को सुलगा लिया, sat down बैठ गया, and began to read again, और पुनः वो अखबार को पढ़ने लगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर, लेखक ने सहयात्री को दंडित करने का निश्चय क्यों किया। व्हाई डिड द राइटर डिसाइडेड, लेखक ने क्यों डिसाइड किया। टू पनिश माने सजा देनी है, द फेलो ट्रेवलर माने उस सहयात्री को। तो आंसर लिखना है, द राइटर डिसाइडेड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर बिकॉज इवन आफ्टर हैविंग वार्नेड ट्विस इट कंटेंटली ट्रबल एंड अनॉयड हिम, लेखक ने सहयात्री को दंडित करने का निश्चय किया क्योंकि 2 बार चेतावनी देने के बावजूद भी उसने यानी कि मच्छर ने लेखक को बार बार परेशान कर दिया था और इससे वो क्रोधित हुआ। ट्रबल्ड माने होता है परेशान करना, एनाइड माने क्रोधित होना, और वार्नेड माने होता है चेतावनी देना, ट्विस्ट माने 2 बार, और डिसाइडेड माने निश्चय। तो द राइटर डिसाइडेड, लेखक ने निश्चय किया, टू पनिश माने दंड देने का, द फेलो ट्रेवलर माने सहयात्री को, बिकॉज क्योंकि, इवन आफ्टर हैविंग वार्नेड चेतावनी देने के बाद भी, 2 बार चेतावनी देने के बाद भी वो नहीं मान रहा था और बार बार उस लेखक को परेशान कर रहा था, इसलिए उसने ये निश्चय किया कि मैं इसे दंड दूंगा। तो इस तरह से ये 5 प्रश्न आपके ख़त्म होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ आगे भी बनाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।